नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अभी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th में प्रतिबिंब की। इससे पहले मैंने प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के नियम, इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, प्रतिबिंब दो परावर्तित किरणों के मिलने को प्रतिबिंब कहते हैं, या यूं कहें कि दो परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारी आंख और उसके अंदर होता है रेटिना, तो आंख और रेटिना के बीच में एक प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। प्रतिबिंब क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो क्या बनता है? इमेज कहते हैं। वो इमेज कैसा बनता है? वास्तविक इमेज बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक इमेज बनता है। तो देखिए, इमेज जो आपका प्रतिबिंब जो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कितना अंतर है आप जानते होंगे। जैसा कि नाम है वास्तविक, मतलब वास्तव में जो बन रहा हो या वास्तव में जो दिख रहा हो, उससे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जिसकी मात्र और मात्र कल्पना की जा सके, मतलब आभास किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग, जैसे दो हमारे पास कोई, ये एक पेन है मेरे पास, एक मार्कर है, ठीक है, ये इस टाइप से है, इस टाइप से है ये, और यहां पे ऐसे लगा दिए हमने, ऐसे लगा दिए, ऐसे। अब आपसे पूछा जाए कि क्रॉस, थोड़ा सा क्रॉस सर्कल से है, आप देख रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये दीवार के पीछे कहां पर मिलेंगे, तो ये दीवार के पीछे कहां मिलेंगे, तो इसकी आप क्या करेंगे? कल्पना करेंगे, आभास करेंगे। रियल नहीं, आभास करेंगे, इमेजन करेंगे आप। तो इसमें इस टाइप से जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा? इमेजरी इमेज होगा आपका, आभासी प्रतिबिंब होगा आपका। और रियल में जो वास्तव में, जैसे ये मिल गए, जैसे ऐसे आए मिल गए, मिलते हुए प्रतीत हो गए, ये कौन से हो गए आपका? ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और ऐसे कोई दो देखेंगे, अब आपसे पूछा कि कहाँ मिलेंगे ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो वास्तव में जो मिलता हुआ प्रतीत होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आभास होता है, इसका आभास करते हैं, मतलब तो जो वास्तव में मिलता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जो मिलते हुए प्रतीत होता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कहने का मतलब एक बार फिर से बता देते हैं कि परावर्तन के पश्चात मिलने वाली किरणें या जहां पर वो काटती हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काटती हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत, तो उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? रियल इमेज और इमेजरी इमेज, दोनों में मैं समझ रहा हूं अंतर समझ आ गया होगा, लेकिन अंतर फिर भी बता देता हूं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तव में दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब में दो परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया जा सकता है, मतलब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। समझ आ गए?
हम बात कर रहे थे इमेज की, प्रतिबिंब की। तो इमेज दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन से? रियल इमेज और इमेजरी इमेज। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, इमेजरी आपके आभासी प्रतिबिंब। तो मैंने रियल और इमेजरी दोनों की डेफिनेशन बता दी, दोनों में अंतर समझा दिया। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। कैसी होती है? दोनों बराबर होती है। और दूसरा, समतल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। डायग्राम से समझ आ जाएगा आराम से। देखिए, ये आपका समतल दर्पण है, ग्रीन मिरर हो गया आपका। ये आपकी क्या है? वस्तु है। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या होगा? इमेज होगा। तो वस्तु आपकी ए बी है, इसका प्रतिबिंब आप, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के बाद आप देख रहे हैं लास्ट में ए डैश और बी डैश, ये आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब। मैंने बताया था कि ये मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही। मैंने बताया था कि जब कोई दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं, यह मिलती हुई प्रतीत होती, तो ये मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया। और कैसे? वस्तु के बराबर, ये भी मैंने बताया था। और सीधा जैसा इधर था वैसा ही। तो वो समझ आ गया समतल दर्पण में कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, और समतल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि इसमें नोट कर लीजिएगा अगर किसी ने नोट नहीं किया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है? ठीक, ये आपका समतल दर्पण हो गया। अब बात करेंगे दर्पण की, गोलीय दर्पण की। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग पर पालिश होती है और दूसरे भाग से परावर्तन होता है। जिसके एक भाग पर, या सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग पर पालिश होती है और दूसरा भाग परावर्तन का कार्य करता है, परावर्तक तल का कार्य करता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर? या सीधे शब्दों में कहे कि किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग पर पालिश होती है, दूसरा परावर्तक तल का कार्य करता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है? अब गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हो? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, डायग्राम बना दे रहे हैं, आप समझ आ जाएगा। होता क्या है, हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। जो डेंटेड जैसे वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, ये पॉलिश है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। एक बार हम देख रहे हैं, एक डायग्राम में क्या है कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और एक बार हम देख रहे हैं दबे हुए भाग पर पॉलिश है ना। उभरे हुए भाग पे होगी और ये दबे हुए भाग पे पॉलिश होगी। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, डेफिनेशन बहुत आसान है, डायग्राम से आराम से समझ जाएंगे कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश और दबे हुए भाग से क्या होता है, परावर्तन होता है, वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। या वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, किस भाग पर पॉलिश है, आप देख रहे हैं इसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश है। जब दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी तो परावर्तक तल का कार्य कौन सा भाग करेगा, उभरा हुआ। कौन सा भाग करेगा, उभरा हुआ। तो देखिए, तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर, समझ आ गया। तो दोस्तों आज हम गोलीय दर्पण, आज में प्रतिबिंब के दो प्रकार हो गए, वास्तविक और आभासी, और इसके बाद समतल दर्पण, इसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में मैंने दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समझा दिया। अब नेक्स्ट टर्म पर हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आज के लिए इतना ही। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।